गलती बतावे हो। बुढ़िया पोते ने एक बेटे ने बुला परान कही बेटा तू मटी हमें कह ढबजिया कह की करी कर एक बार तू नीचे मार ले धूड़ में न रेत बड़ी धूड़ के मन की करी कर पर हम के हरी जी भिड़ो कहोगे भिड़ो लाग गया बे टोकर जी पूसड़ जी ढींकड़ जी आवे बे आज हूँ 1 महीनों पहला कई ठाड़ा बोन हमारे पूछियो कि 1 महीनों पहला थे के था आज मैं थोन याद आया रहा और थे गलती कर प्रांत थारे छोरे ने थे दबाओ थारे बेटे ने थे दबाओ या मारे जड़ों थे दबाओ मैं तो कोई डरिया नहीं मैं नहीं दबिया कोई घनी कोशिश करनी नहीं और ये परेव की धरती माते उबो रहन और गुलाब भारती जी की कसम खा पर कौन थाने आज और परेव धाम गुलाब भारती जी की कसम खा के कह रहा हूं इन लोगों की हरकत आपको दिखा रहा हूं। ये लोग आए थे मेरे पास में गुलाब भारती जी की कसम खा के कह रहा हूं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये लोग आए और इन्होंने क्या फरमाइश की आपको बताता हूं 5 लाख रुपए और एक SLX गाड़ी ये ले ले और तू चुपचाप घर बैठ जा प्रचार मत कर और घर बैठ जा तेरी लगई आ गई ये हमें क्यों जला रहा है। मैंने कहा भाई साहब कुछ खरीदना हो तो आ जाना बाड़े में बकरे और घेटे आपको खूब मिलेंगे लेकिन इंसान को खरीदने की औकात आपके पास में नहीं है आपके पास में वो ताकत नहीं है। इस प्रकार से आपको अडिग और एकदम कट्टर रहना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलोगे तो सारे के सारे हनुमान बेनीवाल बनकर निकलेंगे। और एक बार फिर आपसे मैं निवेदन करूंगा आप अपने बूथ को मजबूत कर देना और इन बुजुर्गों से मैं निवेदन करूंगा आप अपने बेटे या पोते पर दबाव मत बनाना। आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन है आपका बेटा या पोता आप ही के लिए लड़ रहा है वो आप ही के लिए लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बोतल का निशान 7 दिसंबर मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तेजा जी जय खेमा बाबा। बहुत धन्यवाद ओम जी। हमारे बीच मंच पर पधारे शेरगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में शेरगढ़ के प्रधान दगाराम जी भील का जोरदार तालियां से स्वागत करें। मैं मंच पर उपस्थित लाबूराम जी पूर्व सरपंच मादासर, गमडाराम जी बांबू राजमतई, अमर सिंह जी गोदारा बनियाना, चुतराराम जी भारत स्कूल, बलवीर सिंह जी सियाग, देवेंद्र जी बेरड शेरगढ़, अदाराम जी बेनीवाल, परेऊ मानाराम जी मूंड माडपुरा, पपसा बोस दलित नेता शेरगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का स्वागत। संबोधन की अगली कड़ी में आधे घंटे बाद हमारे बीच हनुमान जी बेनीवाल पधारने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जहां जगह मिले स्टेज के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। संबोधन की अगली में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच पिछले 15 दिन से आपने देखा होगा एक छोटा सा वक्ता जो हनुमान जी का उद्देश्य था कि किसान वर्ग अपना नेतृत्व खुद करे। मैं निवेदन करूंगा मगराज गोदारा आपको संबोधित करेंगे। इसकी उम्र देखना और इसका हौसला देखना। जोरदार तालियों से स्वागत करें मगराज गोदारा। भाई तू राम राम सा किसानों का मसीहा राजस्थान किसान युवा दिलों की धड़कन कहते हैं जिसे बेनीवाल हनुमान वह कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा भैया कि किसी के झांसे में ना फंसे और किसी को कोई खरीदने के लिए आए तो उसको सीधा जवाब देना कि अगर खरीदना है तो जाओ वह भाड़े में बकरी घेड़ी घनी बैठा। इसीलिए हम चले परदेश पापा याद रखना हम चले परदेश पापा याद रखना कांग्रेस बीजेपी वाले आए तो लठते यार रखना। ये कांग्रेस बीजेपी वालों की तानाशाही बात हो गई लेकिन अब किसान जाग चुका है। अब असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसलिए आपका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 7 तारीख को बोतल के निशान के आगे बटन दबा देना और उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को भारी मतों से विजयी बना देना। पूरा राजस्थान के अंदर किसानों की जय जयकार होगी और हिंदुस्तान देखता रह जाएगा कि तीसरी पार्टी ने राजस्थान विजयी बना है। और इसी बीच फिर भारत आजाद की जगह बन जाएगा राजस्थान आजाद, कांग्रेस बीजेपी मुक्त राजस्थान। इन्होंने बात कर दिया अशोक गहलोत राजस्थान का नहीं है फिर भी राजस्थान पे राज कर रहा है। सचिन पायलट यूपी का है फिर राजस्थान पे कब्जा करने की सोच रहा है। लेकिन उनकी ये भूल है क्योंकि उनको पता नहीं है कि राजस्थान के अंदर अब एक असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और अब उनकी वो जो तानाशाही कर रहे हैं लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वह उनकी हार है ऐसा समझ लेना आप। अब बाईतू विधानसभा के अंदर टक्कर तो होगी लेकिन टक्कर ओनली फॉर आरएलपी और बीएसपी की टक्कर होगी और कांग्रेस बीजेपी का नाम ही नहीं आएगा। अखबार और टीवी में कहीं नहीं नाम ही नहीं आएगा।
वह तो गए 7 समुद्र पार वसुंधरा की तरफ। और एक बात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आप इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पधारे, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। भाई तू में नाचेगी बोतल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। अब मैं 2-3 जयकारे लगाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, रामसा पीर की। अब इतना जोर से जयकारा लगा दो कि अगर कांग्रेस बीजेपी वाले पास में से गुजरे ना तो उनका दिमाग भौ जाए और खड्डे में गिर जाए। हनुमान बेनीवाल, उम्मीदवार बेनीवाल। आपको बोलना है जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय हिंद। देखिए इस बालक का जोश और जज्बा ऐसा ही पूरे राजस्थान के अंदर है। जो हेलीपैड के पास खड़े हैं उन युवा साथियों से निवेदन है कि हेलीपैड से यहां आ जाए सभा के सामने, और जो आसपास बसों पर बैठे हैं आप सभी से निवेदन है कि मंच के सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस रैली पर पूरे राजस्थान की ओर खड़े हों जिससे लोगों को बैठने का मौका मिले। संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा यूआर बेनीवाल साहब से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। यूआर बेनीवाल साहब। अभी आपके बीच में हनुमान जी बेनीवाल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी जगह अपनी बना लें। अभी धनाऊ के अंदर उन्होंने भाषण देना शुरू किया है और हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में यहां से उड़ने वाला है। अरे भाई माइक थोड़ा इसको तेज तो करो। आज यहां परेऊ के अंदर जो ऐतिहासिक जलसा हुआ है, जो जन सैलाब यहां पे जुटा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से, हनुमान जी बेनीवाल की ओर से आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज अपने बीच में भाई तू के लोकप्रिय उम्मीदवार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के क्रांतिकारी साथी, किसानों के हितैषी, मजदूरों का साथ देने वाले आपके अपने लोकप्रिय उम्मीदवार उमेश जी बेनीवाल आपके सामने विराजमान है। जोरदार तालियों से स्वागत करें और अभिनंदन करें। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। दलित, मजदूर, शोषित, वंचित सभी लोगों की पार्टी है। यहाँ पे इधर से इस दौरे के पीछे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक ही नारा था 70 साल से कोई भी किसान वर्ग का, कोई भी दलित समाज का व्यक्ति आज तक वहां से विधानसभा में नहीं पहुंचा। परंतु हनुमान जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार उदाराम मेघवाल को भारी वोटों से जीताएंगे। अपने भी जो उम्मीदवार हैं उनका नाम भी उम्मीदवाराम जी है। दोनों की राशि एक ही है। मैं वहां चुनौती देके आया हूं कि शिव से भी ज्यादा वोटों से वही तू विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी को जीताएंगे। ये आपके भरोसे के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर, आपके समर्थन और सहयोग के ऊपर मैंने वहां पे वादा किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस वादे को निभाएंगे। साथियों, आज से 1 महीना पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था 29 अक्टूबर को जयपुर में, और आज 30 नवंबर है। 1 महीना और 1 दिन का समय हुआ है। कितना बड़ा जलसा यहाँ पे हुआ है, आज तक इतिहास में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। इसलिए भी आपका यहाँ पे हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का जो जन सैलाब उमड़ा है, इसको देख के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका कर्जा तो माफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आप लोगों ने, बैतू के लोगों ने जो इतना समर्थन, इतना प्यार और इतना स्नेह
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल को दिया है। हनुमान जी बेनीवाल का परिवार युगों युगों तक आपका कर्जा नहीं उतार पाएगा। हम पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आ तो बात होगी भाई, हमें मेथी होंगनी कि नहीं होंगनी? अरे मौको है परेऊ की धरती के मां, मेथी आंदण को मौको है, हियाड़ो माते है। एक ही काम करना है कि बोतल के बटन के माते पी और कांग्रेस बीजेपी गी, इतो ही करना है। कोई ज्यादा दौड़ना को है नहीं। कई क्या मन में तो दौड़िया घना, अरे दौरे सड़े हूं कहीं को है नहीं, खेड़ियों सड़े हूं कहीं को है नहीं। इतो ही करना है कि आज जो भाई तू विधानसभा क्षेत्र में जो पहली मगराज कहो नहीं कि भाई अटे ना तो कांग्रेस हारेला ना भारतीय जनता पार्टी हारेला, वो तो रेडियो में से नाम ही नहीं आवेला। नाम आवेला कि भाई तू विधानसभा क्षेत्र से ये आकाशवाणी है। अब आप ताजा समाचार सुनिए। अभी अभी समाचार मिला है कि भाई तू विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर विजयी हो गए हैं। अब कांग्रेस बीजेपी वाला कहीं मोर नो खदा आई मुझको हारे आई थोरो नो 12 तारीख को थोरो नो आई। अरे भाई गया तो गया के करो थे पहल के कांग्रेस में हानि लोकसभा में हाक नहीं है। अरे हाँ तीसरे नंबर पर पढ़िया कि नहीं पढ़िया, पढ़िया तीसरे नंबर माते और हमें सोते माते जावड़ो में तो वो में भिड़ा दो। और बीजेपी को तो कोई नाम ही को नहीं, कटे नाम ही नहीं ले। अटे तो कोई पासो जीतियो को नहीं। हम कहे बीजेपी वालों ओ भी हार जी तो हनुमान जी थोड़ी देर में आधो घंटों घड़ियों मिला लो आप। 30 मिनट के बाद में परेऊ की धरती में से आने वाला है और आप जल्दी बैठो। गिड़े तक लारा लैंड लगुड़ी है, गिड़े तक जाम उड़ो रास्तो आवड़ने जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद बेनीवाल साहब। चौधरी देवीलाल की धरती हरियाणा से हमारे बीच पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टार प्रचारक देव लोहान का इस मंच पर स्वागत है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हरियाणा के किसानों ने अपना दर्द महसूस किया और वो पिछले 15 दिन से उनकी टीम राजस्थान के अंदर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में प्रचार कर रही है। कुछ कार्यकर्ताओं के मैं नाम लेता हूं जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा छोड़कर आज आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। बजरंग लाल जी सिया खीपसर जिला परिषद, मानाराम जी कड़वासरा खीपसर बीजेपी छोड़ी जिन्होंने, पूराराम जी सिया खीपसर, भरत बोस मलवा भीमसेना, राउतराम जी चोटिया कांडोड़, चेनाराम जी बेरड़ कांडोड़, चंदनाराम जी सोहेल कांडोड़, हीराराम जी राड़ कांडोड़, रिडमल राम जी बख्ताराम जी लोड़ झाक, लादाराम जी राणाराम जी मेघवाल ओलानी, चूनाराम जी छित्रपार, मगाराम जी भील वार्डपंच खोकसर पूर्व, डूंगरराम जी भील खोकसर पूर्व, कुमाराम जी कड़वासरा खोकसर, रुगाराम जी भील खोकसर, डूंगरराम जी भील खोकसर, फूसाराम जी भील खोकसर। और इतने लोगों ने छोड़कर आज ग्रहण कर रहे हैं कि उनके नाम लेने में भी 3 दिन लगेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हनुमान काकड़ से कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। युवा कार्यकर्ता हनुमान काकड़। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की। आज परेव की पावन धन्य धरा पर बायतू विधानसभा से दूर दराज से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, आपका बहुत बहुत आभार। आप राम जी बेनीवाल को संबल प्रदान करने, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए आप पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देखते हो कि दोनों पार्टियां मिलाजुली का खेल खेलती है लेकिन अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये तो इतने घबरा गए अपनी इस ताकत से कि कल रात को बाईतू में डिबेट हुई थी, वहां वो आए थे, हमने एक मुद्दा पूछा और उन्होंने डिबेट ही खत्म करा दी हो कल्ला करके। वो इतने घबरा गए हमसे, उनके पास मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हो आकर के
या पैसों से लूट के पैसे देके अपने को झांसे में फंसाना चाहते हैं, लेकिन अपने को झांसे में नहीं फंसना है। ये कहते हैं कि हम वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने 60-70 साल नहीं किया, सिर्फ वो वादे करते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं, घोषणाएं करते हैं। आज देख लो, बिजली पे घर ठेके पे दे दिया, स्कूलें भी ठेके पे देने की तैयारी थी, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने आवाज उठाई तो वो उनको ठेका बंद करना पड़ा। ये सब उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान की तरफ कोई नहीं देखता। अब आज हमारे अभी बात हुई थी बीएसपी की, बीएसपी जो दलितों की राजनीति करता है, बीएसपी का कैंडिडेट, उन्होंने जुगता कांड किया था, वो दलितों की राजनीति करता है। वो शर्म आनी चाहिए जो एक अपराधी और हमारे बीच आके राजनीति करे, हम उनसे वोट डालें। अपने को 7 तारीख को बोतल के निशान के सामने भारी मतों से जोरदार तरीके से बटन दबाना है और भारी मतों से मैदाराम जी को बेनीवाल को विजयी बनाना है। अपने को घर घर जाना है, कई आएंगे अपने झांसे दबाव आएंगे, लेकिन इनको एक ही बात करनी है, खोल के सुन लो सारे कान, सिर्फ हनुमान, सिर्फ हनुमान। इसी नारे के साथ सबको भगा देना है, किसी को नजदीक नहीं आना है। अपने को सिर्फ उम्मीदवार राम जी को विजयी बनाना है। ये बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे, लेकिन 7 तारीख के बाद अपनी और कोई नहीं देखेगा। ये कहते हैं हमने कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। एक अभी कह रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जा माफ। अरे 60 साल आपने कर्जा माफ, किसान याद नहीं आया और अब आपको 10 दिन में कैसे याद आ गया? ये ऐसे 8, 9, 10 कोई दौड़ थोड़ी लगानी है किसानों का कर्जा माफ करना। 76 साल का थे वो, आप अभी किसानों का कर्जा माफ याद है? वो भी हनुमान जी बेनीवाल की हुकार रैलियों से घबरा के अब बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों को नियमित नहीं किया, सिर्फ वो घोषणाएं करते थे, यहाँ आते थे, बड़ी बड़ी भाषण देते थे, अभी भी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। आपको पता होगा 2017 मार्च के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए थे, उसमें लिखा हुआ था कि कैलाश चौधरी 900 करोड़ स्वीकृत कराने पर बधाई शुभकामनाएं, नाचना से बायतू नेशनल हाईवे। लेकिन उस रोड पर 1-1.5 साल बीतने के बाद भी एक काई तक नहीं लगी, वो सिर्फ घोषणाएं रह गई, लेकिन वो कोई बात नहीं करता। एक अपने कांग्रेस से हरीश चौधरी जो मैं नाम लेकर कहूंगा, वो कहते हैं उनकी पंजाब तक चलती है, उनका खास आदमी अरविंदर सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री, जो नहर का पूरा पानी रोक के बैठा है और कहते हैं हम विकास करवाएंगे। अरे आप क्या विकास करवाओगे? आपके जो कांग्रेसी है वही पानी रोक के बैठे हैं हमें किसानों का, आप सिर्फ उद्योगपतियों का आगे बैठाने के लिए बैठे हैं। अब मैं, टाइम बहुत कम है, 2 से 4 स्लोगन के साथ मेरा भाषण खत्म करूंगा। कौन कहता है हनुमान अकेला है? कौन कहता है हनुमान अकेला है? अगर एक आवाज दी, अगर एक आवाज दी, इतिहास तो क्या पूरा भूगोल बदल देंगे, पूरा भूगोल बदल देंगे। 7 तारीख को भारी मतों से बोतल के सामने बटन दबाकर मैं विशेष तौर से बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप हम युवा लोगों को आशीर्वाद दें और हमको आशीर्वाद देके मतदान की तरफ उत्तर भेजें और कहें आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। 2-3 जयकार के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। उनसे पहले एक बात बताऊंगा जरूर। कल यह बात हुई थी उस मुद्दे में जो पेंशन की, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन में उनको 60 साल तक नौकरी ली जाती है, लेकिन एमएलए एमपी की पेंशन चालू होती है, लेकिन जिनको 60 साल की उम्र तक काम में लिया जाता है उनकी पेंशन कम बंद कर दी जाती है। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए सिद्ध श्री खेमा बाबा की, बाणेश्वर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पधारे कृपाराम जी डोगियाड़, धर्माराम जी सियाग, चूनाराम जी बटेर, पोखराम जी मेघवाड़, हुक्माराम जी सऊ और सोनाराम बेनीवाल जी, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। वक्ताओं से निवेदन है कि सिर्फ 2 मिनट का समय लें। हनुमान जी बेनीवाल किसी भी समय हेलीपैड पर उतरने वाले हैं और जो भी आसपास चारों ओर खड़े हैं, आप सभी से निवेदन है, जो यहाँ से दूर दूर बहुड़ियों के नीचे बैठे हैं, आप घर से चलाकर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने निकल गए हैं तो यहाँ स्टेज के सामने आकर बैठे। आपकी ताकत दुनिया देखेगी। जो बसों के ऊपर और गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है कि वो मंच के सामने आकर बैठे। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हेलीपैड के चारों ओर जितने भी युवा खड़े हैं उन सभी को यहाँ स्टेज की तरफ भेजने का कष्ट करें। संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा शेरगढ़ से हमारे बीच पधारे दलित नेता पप्सा बोस से कि वो अपने संक्षेप में संबोधन दें।
जालाराम जी पलियाल से निवेदन है कि वो संक्षेप में अपना संबोधन दें। जालाराम पलियाल, युवा कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और इसे खड़ा किया। सबसे पहले एक सूचना है, या जितने भी वोडाफोन के नेटवर्क है, जिन जिन लोगों ने ऑन कर रखे हैं वो कृपया ऑफ करें, क्योंकि यहाँ जो लाइव का नेटवर्क लगा रखा है वो लाइव चल नहीं रहा है। वोडाफोन के सारे कनेक्शन बंद कर दें, क्योंकि आप जो लाइव कर रहे हैं वो 100-200 आदमी देखेंगे, लेकिन हनुमान जी के पेज से जो लाइव हो रहा है वो लाखों की संख्या में पूरे भारत के अंदर जा रहा है, इसलिए वोडाफोन की कनेक्टिविटी आप ऑफ कर दें। जालाराम जी पलियाल। सबसे पहले जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए खेम सिद्ध महाराज की, जय बोलिए रामशाह पीर की। आज इस चुनावी सभा में मंचासीन अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, हमें पिछले 4 वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था उस घड़ी का इम्तिहान इस वक्त चल रहा है। राजस्थान के शेर किसान नेता श्री हनुमान जी बेनीवाल ने पिछले 4 वर्षों से सड़क से लेकर विधानसभा तक किसानों, जवानों, दलितों के लिए उनकी हकों की लड़ाई लड़ी और उसका ही परिणाम निकलकर हमारे सामने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनकर हमारे सामने उभरी। मैं आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, आपके पास अभी आने वाले 5 दिनों तक बहुत सारे बड़े बड़े, मतलब वो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, ऐसे लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे और यह भी कहने का प्रयास करेंगे कि समाज का नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अपन सभी को अपने मिशन 2018 पर अडिग रहना है। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो दोनों तीसरे और चौथे नंबर पर खड़ी है। हमारी टक्कर बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी से है। आप सभी युवा साथियों, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आप पिछले 4 वर्षों से हमारे को आशीर्वाद देते रहे, इसी प्रकार आप आने वाली 7 तारीख तक हमारे ऊपर, आदरणीय उम्मीदवार जी बेनीवाल के ऊपर और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जालाराम जी। एक पर्स खो गया है पूरा राम जी मुंडेल का, अगर किसी को मिले तो यहां मंच पर लाकर ओम जी काकड़ के पास जमा करा दे। और ये जो इस तरफ रोड है, रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी कर दी है, रोड जाम है। जिन जिन की गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी है उनसे निवेदन है कि वो रोड से साइड में करें। हनुमान जी हेलीपैड पर उतरने के बाद वो इसी साइड से आएंगे, तो इस रोड के ऊपर जितनी भी गाड़ियां खड़ी है उनसे निवेदन है कि वो अपनी गाड़ियां हटा लें। अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी देवीलाल की धरती हरियाणा से हमारे बीच पधारे प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता देव लोहान जी से कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। हाँ जी, राम राम। मैं आया अभी बिहार से, हम सारे के सारे आए आप सबके बीच में। मैंने चिंता होगी एक बात की, और जब मैं ये बात बताऊंगा तो आप सारे वादा करो कि आप भी चिंता करोगे। बिहार में इतने ही आदमी बैठे थे और बिहार के लोगों ने कहा है कि शिव से जो हमारे उम्मीदवार हैं उदाराम जी मेघवाल, उनको कम से कम 30,000 वोटों से जितवाएंगे। तो चिंता तो सुन लो। मैंने चिंता इस बात की होगी कि अगर वो 25 से जितवाएंगे तो आपको तो 50 की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने ये इतना बड़ा कारवां यहां पर देखा तो भाई भरोसा भी हो गया कि अगर वो 25 से जितवाएंगे तो अपनी तो उम्मीद है उम्मीदवार राम जी, आप तो 50 से पक्का जितवाओगे।
जितवाओगे या नहीं जितवाओगे? वे 50 से क्रॉस कर दोगे अगर इतनी हिम्मत रख ली तो। और इसी चिंता में एक और बात निकल कर आ रही है भाई। आज जितने मेरे किसान भाई यहां पर उम्मीदाराम जी के साथ उम्मीदाराम जी को मजबूत करने के लिए बैठे हैं, हमारे कुछ किसान साथी दिल्ली में बैठे हैं। किसान मार्च चल रहा आज दिल्ली के अंदर, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं पूछ रहा कि रे भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि किसान को दिल्ली जाना पड़ा। भाई हम भेजते तो हैं हर 5 साल में एक एमपी को चुन के दिल्ली, एक एमएलए को चुन के जयपुर, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन मेरे किसानों को, इन मेरी माता बहनों को दिल्ली जाना पड़ गया? इसका मतलब अपन ने सही आदमी नहीं भेजे, हमने गलत आदमी भेज दिए दिल्ली, हमने गलत आदमी भेज दिए जयपुर। इसी वजह से तो किसान को महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से निकल निकल के दिल्ली जाना पड़ा। ना तो हमारा क्या काम भाई दिल्ली जाने का, हमने भेज दिया एक एमपी बना के दिल्ली, वो लड़े लड़ाई हमारी। हमने भेज दिया एक एमएलए बना के जयपुर, वो लड़े लड़ाई हमारी। लेकिन हमने कैसे कैसे आदमी भेज रखे हैं जी वहां पे दिल्ली में, जिसने खेजड़ी कदे सुनी ही नहीं है। वो एमएलए, वो एमपी जिसने कभी खेजड़ी सुनी ही नहीं, वो आपकी हकों की लड़ाई लड़ लेगा के? अरे जिस आदमी को बाजरी के चून का और गेहूं के चून के अंतर का नहीं पता, ऐसे ऐसे आदमी भेज रखे दिल्ली और जयपुर में हमने। और फिर हम सोचते हैं कि वो हमारे हकों की लड़ाई लड़ लेंगे। भाई साहब ये आदमी बेवकूफ बना सकते हैं, हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब ये कहते हैं कि देवलोहान वादे तो भाई साहब वो भी करते थे नरेंद्र मोदी, और वादे आप भी कर रहे हो। तो मैं कहा भाई मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आपके यहां जैसे सूखा पड़ता है, हरियाणा में ओले पड़ते हैं, ओले। बात है उस टाइम की जब चौधरी छोटू राम वो आदमी था जो रहबरे आजम था, जो बाबा साहब अंबेडकर का सबसे पहले नंबर का साथी था। उस टाइम हमारे हरियाणा में ओले पड़ गए, ओले। और जितने किसान थे, जिस तरह आज अगर आप सबको दर्द होता है आप हनुमान बेनीवाल के पास जाते हो, उसी तरह से मेरे दादा परदादा चौधरी छोटू राम के पास गए और चौधरी छोटू राम से कहा कि रे चौधरी साहब फसल तो तबाह होगी, ओले पड़ गए, ओले। चौधरी साहब ने एक ही बात कही, ध्यान से सुन लेना ये, कि एक बार मन्नता में राज में कुर्सी दुआ दो, ये तारे खेता के ओले समर समर के, और जितने ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके छाता पे फेंक आऊंगा। तो एक बार तमें सारे उम्मीदवार राम जी को मजबूत करके हनुमान बेनीवाल को राज दुआ दो, ये सूखे तो फिर जयपुर और दिल्ली में पड़ेंगे, अपने को नहीं पड़े। अरे वो इतना मजबूत आदमी है हनुमान, वो बदला न खींच लिया अगर धक्का बारिश करवा देगा उरे। चौधरी देवीलाल हमारे वहां भी आपकी तरह यही सिस्टम था भाई, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हमने अपने बेटे, रेत के बेटे, खेत के बेटे चौधरी देवीलाल पे भरोसा किया। चौधरी देवीलाल कौन? मान्यवर कांसीराम का सबसे पहले नंबर का साथी। हमने उस आदमी पे भरोसा किया और आज देख लो हरियाणा में जाके सारी धरती हरी हरी बना रखी है, क्योंकि ये कांग्रेस और ये बीजेपी, इनने तो भाई किसान का क्या है ना क्या भी नहीं पता, और ये काम तो करवा के देंगे। चौधरी देवीलाल जिस टाइम पर उप प्रधानमंत्री बने तो चौधरी देवीलाल ने सबसे पहला काम करा कि किसानों का कर्जा माफ। ये जो अफसर हैं, ये अफसर बेवकूफ किस तरह बनाए हैं। एक अफसर चौधरी देवीलाल के पास आ गया और बोला जी देवीलाल जी ऐसी बात है किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। बोला जी क्यों नहीं हो सकता? चौधरी साहब ने पूछा ताऊ देवीलाल ने। बोला रे क्यों नहीं हो सकता? बोला जी ऐसा कोई कानून नहीं है। बोला कापी ठा के लिया, वो कापी लेके आया।
बोला इस पे लिख कानून